हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो BEL है, प्रोविजनरी इंजीनियर PE, उसका प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये भी आप बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। इस सब चीज़ों के बारे में BEL PE के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम आपके सामने एग्ज़ाम पैटर्न बताएंगे कि CVT का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। 125 क्वेश्चन रहते हैं 120 मिनट में। ये यकीन मानिए 120 मिनट सफिशिएंट टाइम है जिस तरीके का पेपर पूछता है BEL PE। ठीक है, प्रोविजनरी इंजीनियर में दो घंटे में 120 मिनट में 125 क्वेश्चन सफिशिएंट है जिस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। 100 टेक्निकल, 25 नॉन टेक्निकल और 25% की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 मार्क्स यहाँ पर आपका कट जाएगा। 125 क्वेश्चन है 125 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। मेरिट किस तरीके से बनती है, 75% आपका CVT का वेटेज रहता है और 25% इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। इसके CVT के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर दोनों का मिलाकर मेरिट बन जाएगी। यहाँ पर हम जो कट ऑफ की बात करने वाले हैं, पहले हम CVT की कट ऑफ की बात करेंगे जो BEL PE 2023 में एग्ज़ाम हुआ था मैकेनिकल की, जो कि 125 में से ये हम आपको कट ऑफ दिखाने वाले हैं। तो क्योंकि भाई इंटरव्यू तो बाद की चीज़ है, पहले आपको CVT तो क्लियर करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर CVT की कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। UR की कट ऑफ 90 गई थी, ये 90 कट ऑफ 125 में से है जो कि 72% है। ठीक है, OBC की 90.75 गई थी। अब ये UR से ज़्यादा कैसे चलेगी, क्योंकि देखिए जब OBC वाले बच्चे एज रिलैक्सेशन लेते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ OBC की वैकेंसी में ही फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जिन जिन बच्चों ने OBC में एज रिलैक्सेशन लेके फॉर्म अप्लाई करा था, वही बच्चे ज़्यादातर मार्क्स ज़्यादा लेकर आएंगे OBC में। इसलिए सारे के सारे OBC में उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में नहीं हो सकता। जो एज रिलैक्सेशन लेके फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसमें OBC में ही हो सकता है। हालांकि UR में जो 90 कट ऑफ दिख रही है आपको, उसमें SC ST OBC और खुद जनरल वाले और OBC वाले बच्चे भी अप्लाई यानी कि क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि UR का मतलब आपको पता है कि ये एकदम ओपन है सबके लिए। तो इसमें OBC वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए होंगे, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन नहीं लिए होंगे, जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया होगा वो सब के सब बच्चे यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गए। बिना एज रिलैक्सेशन वाला OBC का कोई भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये कट ऑफ चलेगी है UR से। तो UR से कट ऑफ जब भी ज़्यादा जाती है OBC की, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एज रिलैक्सेशन लेने वाले OBC बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, EWS की कट ऑफ 83 गई और SC की कट ऑफ 85 और 79 गई थी ST की कट ऑफ 125 में से। आपको मैं बता चुका हूँ कि 125 की नंबर का CVT का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये एक फाइनल चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UR की कट ऑफ 90 थी, 72% होगी 125 में से। OBC 90.75 72.6% है, EWS 83, SC 85, 79 था ST का। तो 72%, 73%, 68%, ये एक नॉर्मल कट ऑफ है। मैकेनिकल के हिसाब से बात करूँ तो अगर 70% के आसपास रह रहा है तो एक तरीके से नॉर्मल कट ऑफ ही गई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। अब हम और मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपके लिए एक वीडियो आएगी इसके BEL PE का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी से रिलेटेड कि किस तरीके के आप 70% या 75% मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, उसकी क्या ट्रिक है, क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं, किन किन सब्जेक्ट से किन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी कल तक आपको वीडियो उसके बारे में भी मिल जाएगी, उसको भी देखिएगा। अगर आपको 31 मार्च को एग्ज़ाम क्रैक करना है तो देखना ही पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा एनालिसिस हो गया। बस वीडियो हो सकता है कल रिलीज़ हो। ठीक है, BEL PE यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे भाई। 125 नंबर में से देखिए OBC की कट ऑफ 69 गई थी और UR की कट ऑफ गई थी 71, 57% मार्क्स है, तो बहुत नॉर्मल है, इतना ही जाता है इसका, क्योंकि वैकेंसी मैकेनिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। मैकेनिकल की वैकेंसी 63 थी और इलेक्ट्रॉनिक्स की 142 थी और टोटल वैकेंसी PE की थी 205। SC ST का मुझे डाटा नहीं मिला है, लेकिन 5 से 10 नंबर कम जाती है UR से, तो 60 से 65 के बीच में वेरी करी होगी। ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 58 से 65 मान लो इस तरीके का डाटा ही रहा होगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं रही होगी। ठीक है, एक रेंज मैंने आपको बता दी है। लेकिन अब ये कट ऑफ तो आपने देख ली, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैकेनिकल की कट ऑफ जो 2023 में थी, मैकेनिकल की वैकेंसी जो 2023 में थी वो 63 थी और इस बार आपको 150 सीट मिलने वाली हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो ये है कि कट ऑफ वेरी कर सकती है, कम भी हो सकती है और वहीं की वहीं, क्योंकि कंपटीशन भी तो बढ़ गया है ना यार 2023 के कंपैरिजन में। बच्चे और ज़्यादा बेरोजगार और भूखे बैठे हुए हैं वैकेंसी को तोड़ फोड़ मचाने के लिए। तो हो सकता है वैकेंसी बढ़ी है तो वो कट ऑफ न बढ़े, वहीं की वहीं बैलेंस हो जाए या 1-2 नंबर कम भी हो जाए, ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 142 वैकेंसी थी 2023 में, इस बार 200 वैकेंसी है। तो पहला फैक्टर तो ये है कट ऑफ
को बहुत ज़्यादा न बढ़ने देने का। दूसरा फैक्टर ये है कि 2023 में एग्ज़ाम को TCS ने कंडक्ट कराया था। TCS के बहुत सारे पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको लगाइए और बहुत ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन इस बार 2025 में TCS एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, BEL खुद अब इस बार अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है PE का, तो इसमें भी कट ऑफ बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो 2 फैक्टर है ये आपने देख लिए कि वैकेंसी बढ़ी है और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी चेंज हुई है। सारी चीज़ें आपने देख ली, कट ऑफ देख ली। दिस वाज राजपूत शुभम जादौन हु रिप्रेजेंटेड दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरीके की अपडेट पाते रहनी है हर एक जॉब से रिलेटेड, तो आप ट्रूली इंजीनियर्स को यूट्यूब, टेलीग्राम और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।